Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fifth lecture of English Grade 7. Today we are going to start unit number 10, page number 53. Unit's name is The Wooden Horse of Troy. ट्रॉय का लकड़ी का घोड़ा। सबसे पहले आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि ट्रॉय एक कदीम शहर का नाम था और इनके मुखालिफ ग्रीक लोग लड़ रहे थे। ठीक है, इस पे एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हॉलीवुड का एक फिल्म भी ट्रॉय के नाम से बना हुआ है। इसको देख के आप इस यूनिट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ट्रॉय वॉज एन एंशिएंट सिटी। एंशिएंट सिटी कदीम शहर। ट्रॉय एक कदीम शहर था, लोकेटेड अक्रॉस द सी, जो समंदर के पार वाक़या था। लोकेटेड वाक़या, जो समंदर के पार वाक़या था। फ्रॉम द ग्रीक सिटी ऑफ स्पार्टा, यूनानी शहर स्पार्टा से। ट्रॉय एक कदीम शहर था जो यूनानी शहर स्पार्टा से समंदर की दूसरी तरफ वाक़या था। एट दैट टाइम, उस वक्त, people built walls around their cities to protect them. उस वक्त लोग अपने शहरों के गिर्द दीवारें, फसीले तामीर करते थे कि इनको महफूज रखें। Some walls were only 1 meter high. बाज़ दीवारें सिर्फ 1 मीटर बुलंद होती, and others were more than 6 meters, और बाकी 6 मीटरों से भी ज़्यादा बुलंद होती। During times of war, लड़ाई के दौरान, gates in the walls could be closed. दीवारों में मौजूद दरवाजे बंद किए जाते, and locked to stop intruders getting inside. और ज़बरदस्ती करने वालों को अंदर आने से रोकने के लिए लॉक लगा दी जाते, मुक़फ़िल किए जाते। इंट्रूडर्स का मतलब है ज़बरदस्ती करने वाला, यानी ज़बरदस्ती से अंदर घुसने वाले। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल्स, दीवारों की ऊपर वाली सरों से, एंड थ्रू होल्स इन द वॉल्स, और दीवारों में मौजूद शगाफों के जरिए, soldiers could shoot arrows down at their enemy. सिपाही अपने दुश्मन पर नीचे की तरफ तीरें बरसा सकते। The walls around the city of Troy were particularly strong. ट्रॉय शहर के इर्द गिर्द दीवारें खास तौर पर मजबूत थी। According to legend, रिवायती अफसानों के मुताबिक, लेजेंड का मतलब है रिवायती अफसाने। The Greeks spent about 10 years trying to break into the city. रिवायती अफसाने के मुताबिक यूनानियों ने शहर में दाखिल होने के लिए 10 साल तक कोशिश करते रहे। रिवायती अफसानों के मुताबिक यूनानी इस शहर में दाखिल होने के लिए तकरीबन 10 साल तक कोशिश करते रहे। ब्रेक इनटू का मतलब है दाखिल होना। ब्रेक इनटू दाखिल होना। ईयर आफ्टर ईयर, सालों तक दे फॉट, वो लड़ते रहे। एंड ईयर आफ्टर ईयर, और सालों तक नाइदर साइड वन, कोई भी नहीं जीत पाया। वन ग्रीक जनरल, यूनान का एक जनरल, ओरिसिस हैड एन आइडिया, ओरिसिस ने एक तजवीज़ पेश की। लेट्स प्रिटेंड टू सेल अवे, झूठ मूठ भाग जाने का बता देते हैं। We will leave a gift for Troy. हम ट्रॉय के लिए एक तोहफा छोड़ जाते हैं। To announce the end of the war. लड़ाई की खात्मे के ऐलान के लिए। लड़ाई की खात्मे के ऐलान के लिए हम ट्रॉय के लिए एक तोहफा छोड़ जाते हैं। A wooden horse, एक लकड़ी का घोड़ा, with 30 men, जिसमें 30 आदमी थे, hidden inside, जो अंदर छुपे हुए थे।
A wooden horse with 30 men hidden inside. एक लकड़ी का घोड़ा जिसके अंदर 30 आदमी छुपे बैठे थे. At night, रात के वक्त, these men can slip out. ये आदमी बाहर निकल सकते and open the gates of Troy. और ट्रॉय का दरवाजा खोल सकते. The Greeks built a magnificent wooden horse. यूनानियों ने एक शानदार लकड़ी का घोड़ा बनाया and lift it as close to Troy city. और इसे ट्रॉय की शहर की इतनी नजदीक छोड़ा as possible जितना कि मुमकिन था. They then pretended to sail away. फिर वो झूठ मूठ की चले गए. Thinking the Greeks had given up. ये सोचती हुई कि यूनानियों ने कोशिश छोड़ दी. Given up, तर्क करना, छोड़ देना. The Trojans dragged the horse. ट्रॉय के लोगों ने घोड़े को घसीटा. The word dragged mean घसीट के ले जाना, घसीटा. Inside their city, अपने शहर के अंदर. And closed the gates. और दरवाजे बंद कर दिए. ये सोचती हुई कि यूनानियों ने कोशिश छोड़ दी. ट्रॉय के लोग घोड़े को शहर के अंदर घसीटती हुई ले गए and closed the gates और दरवाजे बंद कर दिए. The Trojans spent the evening celebrating. ट्रॉय के लोगों ने वो शाम जश्न में गुजारा and went to sleep exhausted. और बहुत ज्यादा थकावट की वजह से सो गए. That night, उस रात को, the 30 Greek men hidden inside the wooden horse climbed out. उस रात को लकड़ी के घोड़े में छुपी हुई 30 यूनानी लोग घोड़े से बाहर निकल आए. They opened the gates of Troy. उन्होंने ट्रॉय के दरवाजे खोल दिए and let the Greek army inside. और यूनानी फौज को अंदर आने दिया. Troy was destroyed. ट्रॉय को तबाह किया गया. Beware of Greeks bearing gifts is an old saying. यूनानी तोहफों से होशियार रहो. ये एक पुरानी कहावत है. That comes from this story. जो इस कहानी से मंजर आम पर आया. It means you should be wary of anybody who is not your friend. इसका मतलब है कि तुम्हें हर उस आदमी से खबरदार रहना चाहिए जो तुम्हारा दोस्त नहीं है. And then appears to be very generous. और फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा सखावत दिखाए. Now coming to the activities, page number 54. Question number A. Answer the questions. Question number 1. What two groups were fighting with each other? Trojans and Greeks were fighting with each other. How was the city of Troy protected? The city of Troy was protected with the help of high and strong walls. How long were the Greeks trying to get into Troy? For 10 years. Were they successful? They succeeded by making a wooden horse for the Trojans. Do you think Odysseus was intelligent? Why? Yes, he was intelligent because by making the planning of a wooden horse, they got into Troy. What was unusual about the wooden horse? The wooden horse was a source of destruction for the Trojan and a source of victory for the Greek. There were 30 men inside the horse, and that's how the Greek got into Troy. Okay students, now listen. You have to read the text again and again, underline 10 words, then use those 10 words in your own sentences, meaningful sentences. Write the answers of the given questions in the activity question number A in a rough notebook and learn these question answers. Thank you so much.